स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइम सीरीज़ मेथड। टाइम सीरीज़ मेथड में मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है, और ट्रेंड लाइन आपकी कैसे निकलेगी, आपके दो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं आप अपना डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं कि दो नॉर्मल इक्वेशंस जो आपकी रहती हैं आप उनको सॉल्व करते हैं। और दो नॉर्मल इक्वेशंस आप कब सॉल्व करते हैं, जब आपका समीशन एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। उसके बाद दूसरा मेथड आता है आपका शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं ए और बी निकालने के लिए। ए के लिए आपका फॉर्मूला समेशन वाई अपॉन एन, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो डाटा है आपके पास वो वाई का दिया हुआ है, एक्स जो है वो आपका टाइम यूनिट है। तो समेशन वाई अपॉन एन यानी कि सिंपल है आपका वाई बार। इधर से बी आप कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करते हैं, जब आपका समेशन एक्स जो है वो ज़ीरो होगा। और समेशन एक्स आपका क्या है, डेविएशंस। और यहाँ पर जो डेविएशंस आप लेते हैं वो किससे लेते हैं, आपका टाइम यूनिट से, कि आप किस ईयर को ईयर ऑफ ओरिजिन मान रहे हैं, कौन सा जो टाइम पीरियड है वो आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है। जो आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है वो ज़ीरो रहेगा, और उससे आगे के जो ईयर्स होंगे वहाँ डेविएशंस आपकी 1 2 3 होती चली जाएंगी, और अगर पीछे के हैं तो -1 -2 -3 होती चली जाएंगी। ये आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर मैंने कराया उसमें हमने ये ट्रेंड इक्वेशन निकालना सीख लिया था। इसके बाद फिर आप ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल रहे थे, वो भी लास्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है, देखिए आपकी यहाँ पर आ जाइए, टू कन्वर्ट एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन। यानी कि जो आपके पास ये लाइन आती है a + by, ये क्या है आपकी, ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन है एनुअल। तो एनुअल ट्रेंड इक्वेशन में आप क्या करते हैं, इसमें आपका क्योंकि x टाइम यूनिट है, y आपका वेरिएबल है, तो y आपका यहाँ पर क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो a + b x, जो a + b x है आपका, ये आपकी क्या है, ट्रेंड इक्वेशन। ये ट्रेंड इक्वेशन कौन सी है, एनुअल। ये आपकी एनुअल ट्रेंड इक्वेशन है। इसके बाद आप ये देखिए कि इसी ट्रेंड इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है मंथली इक्वेशन और क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में। तो ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा, आपसे मैंने कहा था कि दो तरीके से है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स ओड हैं, ये मैं आपकी बुक में से ही आपको बताती हूँ। ये देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो ओड पीरियड है, जैसे आपके सामने डाटा है 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, ये जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं ये हैं आपके 7। तो इसका मतलब यहाँ पर आप पहले सारा अपना निकाल लेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ओड नंबर में ज़्यादातर क्या है कि जो हमारा मिड ईयर है हम उसे ईयर ऑफ ओरिजिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1980 लिया गया है, तो आपका समेशन एक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो। जैसे ही आपका समेशन एक्स ज़ीरो होगा, इट मीन्स कि अब हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है समेशन वाई अपॉन एन, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। ये करके आप एक ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन आपकी सॉल्व होने के बाद क्या आ गई, क्योंकि ए की वैल्यू आई है 88.43 और बी है आपका 5.04। इट मीन्स आपकी जो ट्रेंड इक्वेशन है, जो एनुअल ट्रेंड लाइन है, वो आपकी एनुअल ट्रेंड लाइन क्या हो गई, 88.43 + 5.04x, जिसमें कि ओरिजिन जो है आपका 1980। इससे आपने ये इक्वेशन बनाई है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपकी एनुअल ट्रेंड लाइन है। अब इसी ट्रेंड लाइन को आपको मंथली या क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्जन कैसे होगा, आप ये देखिए, आपका यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो क्या है, आपका ऑड पीरियड। तो ऑड पीरियड के केस में क्या होगा, ये आपका वाई एनुअल ट्रेंड इक्वेशन 88.43 + 5.04x। अगर मैं इसको मंथली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या करना होगा, 88.3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हम मंथली की बात कर रहे हैं, प्लस 5.04, 144। यहाँ देखिए 12 और 12 × 12 144।
अगर आप मंथली इक्वेशन कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आपकी बुक में देखिए, ये देखिए आपका मंथली ट्रेंड इक्वेशन है, तो आपका जो मंथली ट्रेंड इक्वेशन कन्वर्ट होगा वो कैसे होगा, a/12 प्लस b/144x। a है आपका 88.43 तो डिवाइडेड बाय 12 प्लस b आपका 5.04 डिवाइडेड बाय 144x। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को आप 144 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो ये इक्वेशन निकल कर आएगी ये क्या हो गई, आपकी मंथली इक्वेशन। क्लियर। जैसे यहाँ पर वो रेट ऑफ ग्रोथ पर मंथ पूछ रहे हैं, तो अगर b जो है आपका वो तो एनुअल है, तो b को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका पर मंथ चेंज निकल आता है, जो पर मंथ ग्रोथ रेट निकल आएगा। क्वार्टरली में कैसे चेंज करेंगे, क्वार्टरली में सिंपल है कि आपका जो क्वार्टर्स हैं ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो a/4 प्लस b/16x, यानी कि ईयरली जब हमने किया तो हमने 12 और 144 लिया, यहाँ पर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो इसलिए 4 और यहाँ पर 4 × 4 यानी कि 16 आप लेंगे। लेकिन ये आप कब लेंगे, जब आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड ईयर्स हैं, जैसे यहाँ आपके 7 ईयर्स थे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो ऑड नहीं है, इवन है, 7 नहीं है बल्कि 6 हैं, तो 6 में आप किस तरीके से करेंगे, आपको भी पता है कि जब 6 में अगर आप बिल्कुल मिड का ईयर ऑफ ओरिजिन लेंगे, आपको कोई ईयर ऑफ ओरिजिन नहीं दिया हुआ, मिड वैल्यू आपने जो है मिड ईयर जो है वो आपने ईयर ऑफ ओरिजिन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो डेविएशन है वो इस तरीके से आ जाएंगी। और ये डेविएशन कैसे आई, इंटू 2 करके, जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि बिल्कुल मिड ईयर से जब आप लेंगे, ये देखिए 2002 और 2003 बिल्कुल मिड में आएंगे, तो इट मीन्स आपका मिड ईयर क्या रहेगा 2002.5। जब डेविएशंस लेंगे तो वो भी ऐसे ही आएंगी, यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने ये इक्वेशन डेविएशंस जो हैं ये सिंपल किए हुए हैं, 1 2 3 कर लिया इसको इस तरीके से। इसके बाद ये आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं इवन ईयर्स हैं, आपने यही तरीका फॉलो किया जो आपको उसमें कराया गया था मेथड में, आपने इसी तरीके से a प्लस बी एक्स करके अपनी इक्वेशन भी निकाल ली, क्योंकि जो आपका समीशन x है वो 0 है, इट मीन्स आपको फॉर्मूले लगाने हैं, समीशन y/n और समीशन xy/(x²). ऐसे करके आपने a निकाला, ऐसे करके आपने b निकाला। जैसे ही आपके पास a और b आ जाता है, a और b आते ही आपकी इक्वेशन निकल आती है, तो ये इक्वेशन आपने निकाल ली। ये देखिए ईयर ऑफ ओरिजिन क्या है 2002.5, यानी कि जो टाइम यूनिट है वो कितनी है 1/2 ईयर्स, यानी कि 6 मंथ्स, हाफ ईयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर रहेगा कि अगर आपको मंथली ट्रेंड इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, मंथली इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए इवन पीरियड में आपका क्या होगा, a/12 प्लस b/12 × 6, क्योंकि आपका जो मिड ईयर है वो आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है, 6 मंथ्स हैं, तो आप इसको अब 12 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप 6 मंथ्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 6 72। सिर्फ यही अंतर है आपने जब ये ट्रेंड इक्वेशन कन्वर्ट करनी है कि अगर आपका ऑड ईयर है तो होगा आपका a/12 प्लस b/144, और अगर आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन है तो आपका क्या होगा a/12 प्लस b/72, क्योंकि यहाँ 6 मंथ्स है, हाफ ईयर है, तो आप 6 मंथ्स से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 और 72। इसी तरह से अगर आपकी मान लीजिए यहाँ आपको क्वार्टरली भी निकालनी होती, तो क्वार्टरली के लिए आप क्या करते, a/4 प्लस b/8, 4 × 2, क्योंकि आपका जो मिड है वो क्या होता है, आपका बीच का क्वार्टर होता है, तो आपके 4 क्वार्टर्स में से जो 2.5 है वो आपका मिड होता है, इसलिए वहाँ भी आपका हाफ ही चलेगा। तो क्वार्टरली के लिए आपका क्या हो जाता है, a/4 प्लस b/8, ये आगे के क्वेश्चंस में आपके पास होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ इसमें और है आपकी, शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन। ट्रेंड ओरिजिन कैसे शिफ्ट होगा कि जैसे आपको मान लीजिए 1985 पे दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि 1985 का जो आपका ओरिजिन था उस पर आपकी लाइन ये है, आप इसको 87 पर शिफ्ट करें। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, यू आर गिवन द फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन, y = 45 + 5x, ओरिजिन 1990, x यूनिट = 1 ईयर। इट मीन्स आपकी जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जो आपको दिए हुए होंगे इस डाटा में, यहाँ आपको डाटा नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, लेकिन जिस डाटा पर ये कैलकुलेट किया गया वो आपके ओड ईयर्स हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि आपको एक ट्रेंड इक्वेशन दी होगी, उसमें आपको ईयर ऑफ ओरिजिन बताया होगा कि इस ईयर ऑफ ओरिजिन पर हमने ये
जो इक्वेशन है निकाली है, तो आपको ईयर ऑफ ओरिजिन शिफ्ट करना है। शिफ्ट द ओरिजिन टू 1988 एंड 1993। आपको दो तरीके से इसकी शिफ्टिंग करनी है कि 1990 से एक बार अगर ओरिजिन 1988 शिफ्ट कर दें तो ट्रेंड लाइन क्या होगी, और अगर हम 93 शिफ्ट कर दें तो आपकी ट्रेंड लाइन क्या होगी। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका y = a + b x ± k। अब ये जो k है, ये k आपका क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स जितने आपको आगे या पीछे करने हैं, जितने ईयर्स पर आपको अपना ओरिजिन शिफ्ट करना है। देखिए k इज़ द नंबर ऑफ टाइम यूनिट शिफ्टेड, कितना शिफ्ट करना है, यानी कि आपको 1990 से अगर 88 शिफ्ट करना है तो k आपका क्या है -2, और अगर आपको 90 से 93 शिफ्ट करना है तो k आपका क्या हो जाएगा +3। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिंपल आपके सामने ये एक आपकी ट्रेंड इक्वेशन है, y = 45 + 5x। पहले आप ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं 88 पर, इट मीन्स -2, तो 45 + 5 x ± k, इट मीन्स x -2। b आप बाहर ले लेंगे और अंदर आपका क्या रह जाएगा x -2, यानी कि नंबर ऑफ टाइम जो है आपका, जो आपका यूनिट है उसमें से आप 2 साल और घटा रहे हैं। ये आपने कर दिया 45 प्लस इसको अंदर वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया 5x - 10, तो आपके पास क्या रह गया, 45 में से 10 गए 35 + 5x। ये आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। जब आपको 3 साल आगे लेकर जाना है तो इट मीन्स आपका जो k है अब वो +3 हो जाएगा। ये देखिए इसी इक्वेशन में 45 + 5 x + 3, तो आपका 5x + 15, यह आ गया 5x + 15, तो 45 + 15 कितना हुआ 60 + 5x, तो ओरिजिन आपका 1993। क्लियर। तो एक ये छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स शिफ्ट करने हैं। इसके अलावा टाइम सीरीज़ में आपकी बस एक्सरसाइज है, इसके साथ कुछ और नहीं है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मुझे बताएंगे। इसके बाद इस पूरे चैप्टर में से आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, आप सिर्फ इतना ही करेंगे और फिर चले जाएंगे आप अपना टाइम सीरीज़ एनालिसिस 2 पर। जो आपका टाइम सीरीज़ एनालिसिस 2 है वो बेसिकली क्या है आपका, यहाँ जो पहले वाला चैप्टर था वहाँ पर हम ट्रेंड एस्टिमेट कर रहे थे, इस चैप्टर में हम सीजनल वेरिएशंस एस्टिमेट करेंगे। लेकिन सीजनल वेरिएशन एस्टिमेट करने के लिए आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ आपको एक ही फार्मूला दिया हुआ है। एक्चुअल में तो क्या है कि सीजनल वेरिएशंस निकालने के लिए कई तरीके के फार्मूले हैं। आप ये देख रहे हैं 5 आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 5 फार्मूले हैं जो हम सीजनल वेरिएशंस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है आपका रेशियो टू मूविंग एवरेज, तो ये थर्ड एक सिर्फ यही मेथड आप करेंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको नहीं करना इसमें से। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज जो मेथड है वही हम करेंगे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आप ये देखिए कि जब आप ट्रेंड निकाल रहे थे या ट्रेंड एलिमिनेट करने के क्वेश्चन आ रहे थे तो आपके पास जो डाटा था वो ईयरली था। लेकिन जब हम सीजनल वेरिएशंस पर आ जाएंगे तो सीजनल वेरिएशंस में डाटा जो है हमारा मंथली या क्वार्टरली होगा, क्योंकि एक साल में ही सीज़न बदलते हैं। तो क्वार्टरली या मंथली डाटा आपके सामने होगा। अब इस तीसरे मेथड पर चले जाइए। तीसरा जो मेथड है मैंने आपसे कहा कि यही आपके सिलेबस में है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, आपको बहुत ज़्यादा सा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा पिछले उसमें चैप्टर में कर चुके हैं। तो अब आपने को देखिए आपने करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप निकाल लेंगे, तरीका ही बता रही हूँ आपको, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़ बाय मूविंग एवरेज मेथड। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 3 टाइम पीरियड मूविंग एवरेज लेना है या किस तरीके से लेना है। यहाँ पर आपका नॉर्मली क्या रहेगा, क्योंकि जो डाटा है आपका वो मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, इसलिए 3, 5 का मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका डाटा क्वार्टरली दिया हुआ है तो आप 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेजेस ढूंढेंगे, यानी 4 टाइम पीरियड आप कंसिडर करेंगे। और अगर डाटा मंथली दिया हुआ है तो आप 12 पीरियड यानी 12 मंथ्स एवरेज निकालेंगे, मूविंग एवरेजेस निकालेंगे। तो आपके 2 ही टाइम पीरियड कंसिडर होंगे, 4 या 12, नॉर्मली ज़्यादातर 4 होता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आफ्टर दिस यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ये आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मैंने बताया था। ईच फिगर रिलेटिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनल डाटा इज डिवाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू एंड द क्वोशंट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट रेशियो टू मूविंग एवरेज। ये भी आपको लास्ट उसमें मैंने कराया है कि आप यहाँ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ कर रहे हैं।
जब आपने मूविंग एवरेज मेथड कर निकाल कर सारी वैल्यूज़ अपनी एस्टिमेट कर ली, सारी वैल्यूज़ निकाल ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपकी वैल्यू निकल कर आई इंटू 100। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ओ क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू, टी क्या है आपका मूविंग एवरेज। क्लियर। फिर आपने इस तरीके से सारी वैल्यूज़ निकाल ली। फिर आपको क्या करना है, अर्थमेटिक एवरेजेस आर कंप्यूटेड आफ्टर अरेंजिंग द रेशियो टू मूविंग एवरेज रिलेटेड टू डिफरेंट पीरियड्स इन अ सेपरेट टेबल। आपने यहाँ निकाल लिया। फिर आपकी एक टेबल और बनेगी। उस टेबल में जब आप डाटा लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे लिखना है। वो सिंपल फॉर्म में एक डाटा लिखा जाएगा और उसके बाद सिंपल उनके एवरेज लेने हैं और फिर एक आपका एवरेज ऑफ एवरेजेस आएगा। तो आपके सामने दो तरीके का एवरेज रहेगा, एक आपका क्वार्टरली एवरेज रहेगा और एक आपका जर्नल एवरेज रहेगा। तो जब आप क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इंटू 100 करेंगे तो उस क्वार्टर का आपका सीजनल इंडेक्स निकल आएगा। ये देखिए, अब मैं आपको तरीका इसमें से बताती हूँ। आपके पास डाटा इस तरीके से हो सकता है, जैसे आपका एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 में जो आपके पास है वो क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट सीजनल इंडाइसिस बाय रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। आपके सामने 3 साल हैं, 85, 86, 87, लेकिन जो डाटा है वो आपको क्वार्टरली है, यानी कि 85 का पूरे साल का डाटा दिया हुआ है क्वार्टर के हिसाब से। इसी तरह 86 का और 87 का 3-4 साल होंगे आपके सामने, लेकिन जो डाटा है वो आपका क्वार्टरली होगा। यहाँ पर उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन क्वार्टर देखकर हमें खुद ही समझ आना है कि हमें जो मूविंग एवरेजेस लेने हैं वो कैसे लेने हैं, आपके क्वार्टरली टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। अब ये देखिए, ये जो डाटा अभी आपका ऐसे लिखा हुआ है रो वाइज, इसको आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज ले आएंगे, क्योंकि आपके मूविंग एवरेज रो वाइज नहीं निकल पाएंगे। मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको डाटा कॉलम वाइज करना होगा। तो ये आपके ईयर्स 85, 86, 87, 85 के चारों क्वार्टर्स आपने लिख लिए, 86 के चारों लिखे, 87 के चारों लिखे। फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं, देखिए 68 कहाँ से आई, क्वेश्चन में से 68, 62, 61, 63, 65, 58, 61, 61, 68, 63, 63, 67, ये आपके पास आपके क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ आपने क्या किया, जैसे डाटा लिखा हुआ है उस डाटा को थोड़ा सा चेंज करके आपने कॉलम वाइज लिखा। क्वार्टरली डाटा है, इसलिए आप क्या करेंगे, 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स लेंगे, 4 को जोड़ते चले जाएंगे और 4 को जोड़ने के बाद आप लिखेंगे कहाँ, दूसरे और तीसरे के बिल्कुल बीच में। फिर एक वैल्यू छोड़ देंगे, अगले 4 जोड़ लेंगे, फिर दूसरी इसको छोड़ देंगे, फिर अगले नीचे से एक ऐड करके फिर 4 कर लेंगे। ये आप कर चुके हैं पहले। इसके बाद देखिए, ये आपका जो 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स थे, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 पीरियड टोटल्स लेंगे। यही मेथड कराया मैंने आपको। अब 2 पीरियड टोटल्स लेंगे, ये आपने ले लिए 505 इसका। फिर आपने 254 छोड़ दिया, 251 प्लस 247 498, 247 247 494। उसके बाद अगला कॉलम आपका क्या रहेगा, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज और ट्रेंड वैल्यूज़, सेंटर्ड वैल्यू जिसको आप कह रहे थे पहले, 505 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि आपने 4 टाइम पीरियड टोटल यहाँ लिया, फिर उस 4 टाइम का आपने 2 टाइम्स कर लिया। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 8, तो आपका 505 डिवाइडेड बाय 8 करके एवरेज निकलेगा। ये ध्यान रखना, सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर यही है। तो ये आपके मूविंग एवरेजेस निकल आए। जब ये आपके मूविंग एवरेज निकल आए तो अब आपको क्या करना है, रेशियो टू मूविंग एवरेज, वो रेशियोज निकाल के वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो आपकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज इंटू 100। अब आपका जो 63.125 है वो किसके अगेंस्ट है, 61 के। तो इसका मतलब 61 डिवाइडेड बाय 63.125 इंटू 100, 96.6। इसी तरह से इसको निकाल लेंगे, 62.25 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100, वैल्यू आपकी आ जाएगी 61.75 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ये एक फाइनल कॉलम आपके पास निकल आया। यहाँ इसमें आपको यही फाइनल कॉलम निकालना है। जब आपका ये निकल आया, ये आपकी रेशियो टू मूविंग एवरेजेस निकल आई, इसके बाद आपको क्या करना है, डाटा को उसी ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो आपने डाटा को उसी तरह से लिखा, 85, 86, 87, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, लेकिन अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चन वाली आपको नहीं लिखनी है। ये ध्यान रखना, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, जो आपने अपने आप से एस्टिमेट करके निकाली हैं। तो डाटा सिर्फ लिखा उस फॉर्म में जाएगा, यानी कि रो वाइज लिखा जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ इसमें वो लिखी जाएंगी अब जो आपने मूविंग एवरेजेस के थ्रू निकाली हैं। ईयर आपका 1985,
क्वार्टरली में आपने देखा जाए बेसिकली 4 टाइम पीरियड डाटा लिया है। मैंने आपको बताया था कि जब 4 टाइम पीरियड होगा तो आपकी 2 वैल्यू ऊपर की खाली रहती हैं, 2 आपकी नीचे की खाली रहती हैं। इट मीन्स कि आपका 85 का फर्स्ट सेकंड क्वार्टर खाली रहेगा और 87 का थर्ड और फोर्थ क्वार्टर खाली रह जाएगा। तो आप वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देंगे। 85 खाली है, 85 का सेकंड क्वार्टर खाली है, फिर जो थर्ड क्वार्टर है क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वार्टर से आपका वैल्यू शुरू होती है 96.6, ये रही इस लाइन में आप देखिए 96.6, फिर इसके बाद 101.2 अगले की, फिर ये 105, 94, 99, ये सारी वैल्यूज़ आपके यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए 94.3, 99, 97.4, 107.1, 97.7। इसके बाद ये दोनों क्वार्टर्स आपके खाली हैं क्योंकि आपने मूविंग एवरेजेस निकाली हुई हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, टोटल्स लेने हैं। टोटल यानी कि इन दोनों क्वार्टर का टोटल हो जाएगा। 2 ही वैल्यू रह गई आपकी, यहाँ भी 2 रह गई, यहाँ भी 2, आपने टोटल्स ले लिए। फिर इसी का आप एवरेज निकाल लेंगे। तो सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा, क्योंकि आपकी 2 ही वैल्यूज़ का एवरेज निकाल रहे हैं आप, 2 ही वैल्यूज़ आपके सामने है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्वार्टरली जो एवरेज, इसमें सिंपल एवरेज निकल कर आ गई। जो क्वार्टर्स की वैल्यू आई थी दोनों को टोटल किया, टोटल करके आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यूज़ निकल आई। अगर मान लीजिए एक ईयर यहाँ पर और होता या कोई और वैल्यूज़ होती, जितने भी आप वैल्यूज़ को टोटल करेंगे उतनी ही आपकी, उससे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 2 हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको इन 2 वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, वो आपने निकाल लिया। फिर एक आप निकाल लेंगे जनरल एवरेज, मीन्स एवरेज ऑफ एवरेजेज। ये आपके सिंपल एवरेज आए हुए हैं क्वार्टर वाइज, 106.2, 96, 97.8, 99.3। तो एक जनरल एवरेज आप निकाल लेंगे। 4 वैल्यूज़ हैं आपकी, इन 4 वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, चारों वैल्यूज़ को टोटल करके आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि समेशन x डिवाइडेड बाय n जो आप करते आए हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को टोटल किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस से उनको डिवाइड कर दिया। तो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, चारों को टोटल किया और 4 से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये एक आपका जनरल एवरेज निकला है आपके पास, यानी एवरेज ऑफ एवरेजेस। अब सीजनल इंडेक्स जो फाइनल है आपका, फाइनल आपने सीजनल इंडेक्स निकालने हैं। तो फाइनल सीजनल इंडेक्स कैसे निकलेंगे, जो भी आपने अपने फॉर्मूला में देखा, क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इंटू 100। क्वार्टरली एवरेज, फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज क्या है आपका 106.2, जनरल एवरेज क्या 99.825। तो आप क्या करेंगे 106.2 डिवाइडेड बाय 99.825 इंटू 100। ये आपका पहले क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स आ गया, आपने यहाँ लिख दिया। सेकंड क्वार्टर का आप कैसे निकाल लेंगे, आपका जनरल एवरेज ये है और क्वार्टरली एवरेज ये है। तो क्वार्टरली एवरेज यानी कि 96 डिवाइडेड बाय 99.825 इंटू 100। आपको कुछ नहीं करना है, एक जनरल एवरेज निकालने के बाद आप सिंपल क्या करते चले जाएंगे, जो आपका क्वार्टरली एवरेज निकला हुआ है उसको जनरल एवरेज से डिवाइड करते जाएंगे और इंटू 100 करते चले जाएंगे। ये एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इंटू 100, ये एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इंटू 100 और ये एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इंटू 100। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ निकलेंगे और ये जो वैल्यूज़ इस तरीके से आपके पास आएंगी, ये क्या होंगी, ये आपके फाइनली सीजनल इंडाइसेस होंगे, सीजनल इंडेक्स होंगे हर क्वार्टर का। तो सिर्फ इसमें आपको यही निकालना होता है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ आता है कि आपको मूविंग एवरेजेस नहीं निकालनी, ऑलरेडी एवरेजेस निकाल कर ही दी हुई हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला ही ऑपरेशन करना है, बेसिकली यही कैलकुलेशंस आपको करनी है। जैसे आपका एग्जांपल 5 आप देखना, आपको ऑलरेडी इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो मूविंग एवरेजेस के आधार पर दी हुई हैं। तो जब आपको वैल्यूज़ इस तरीके से दी हुई हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस डाटा को लिख लेना है। कैसे लिखना है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया, यही सेम डाटा आप अपने पेपर पर उतारेंगे। आपने उतार लिया, फिर आपने टोटल्स करने शुरू किए। टोटल्स के बाद आप एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ जो एवरेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आपके पास वैल्यू कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 हैं तो वैल्यू तुम्हारे पास 3 है। तो जो 3 वैल्यू हैं, इन तीनों वैल्यू को टोटल करेंगे, 345.71 आया, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये आपका एवरेज निकल आएगा। इसी तरह हर क्वार्टर का आप एवरेज निकाल लेंगे, फिर इन एवरेज को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके एक जनरल एवरेज निकालेंगे। वो जो जनरल एवरेज की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फिर उसमें आप क्या करेंगे कि इस एवरेज को जनरल एवरेज से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी। ये आपका किया हुआ है आगे, यहाँ आप सारा अपने इस पे से देख ला,
ये आपका एवरेज ऑफ एवरेजेस या जनरल एवरेज निकाला गया 99.43। ये हर किसी वैल्यू को 99.43 से आप डिवाइड कर देंगे, जो चारों वैल्यूज़ आपकी आई हैं क्वार्टरली एवरेज जो आपके आए हैं। तो सिर्फ आप जब क्वार्टरली एवरेज को जनरल एवरेज से डिवाइड करेंगे तो आपका और इंटू 100 होगा। तो जब आप ये वैल्यू निकाल लेंगे जो 115.89 आई है, ये आपका सीजनल इंडेक्स होगा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स फॉर थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर। सिर्फ आपको इस मेथड में यही करना है, बहुत सिंपल मेथड है और इससे ज़्यादा हम इस चैप्टर में से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ आपका टाइम सीरीज़ का सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है। अब आप अपने पेपर की तैयारी करें। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे मैसेज करते रहें, उसे हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन बाई चांस आपका नहीं निकलता है तो वो क्वेश्चन की आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजें कि मैडम ये क्वेश्चन था, मैं ऐसे कर रही थी, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करके भी भेज दूँगी और आपकी गलतियाँ भी पॉइंट आउट कर दूँगी। तो सिर्फ अब आप अपने पेपर की तैयारी करें, सिलेबस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।